कराची की वो सर्द रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। हवाओं में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था। टैक्सी ड्राइवर इमरान अपनी गाड़ी में हीटर चलाकर बैठा था। एक सिगरेट सुलगाई और मोबाइल स्क्रीन पर नजरें जमाए अगली राइड का इंतजार कर रहा था। रात के 2 बज चुके थे। इतने लेट आमतौर पर या तो नशे में धुत लोग मिलते थे या फिर कुछ अजीबोगरीब किस्म के। तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आई, राइड एक्सेप्टेड, पिकअप लोकेशन हॉक्स बे रोड। इमरान ने भौहें चढ़ाईं। इतनी रात को उस सुनसान रोड से कौन राइड करता है? पर उसने मीटर ऑन किया और गाड़ी बढ़ा दी। हॉक्स बे की तरफ पहुंचते हुए इधर उधर अंधेरा ही अंधेरा था। दूर कहीं समंदर की लहरों की आवाज और तेज हवाओं की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में एक लड़की नजर आई, सफेद दुपट्टा ओढ़े, रोड किनारे खामोश खड़ी। इमरान ने धीरे से गाड़ी रोकी, खिड़की नीचे की ओर पूछा, मैडम, आपने ही राइड बुक की थी? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया और गाड़ी की पिछली सीट पर चुपचाप बैठ गई। कहाँ चलना है? गुलशन ए इकबाल, ब्लॉक 13। लड़की ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। रास्ता लंबा था। इमरान ने रियर व्यू मिरर से उसकी झलक लेने की कोशिश की। उसका चेहरा कुछ धुंधला सा दिख रहा था, जैसे किसी पुरानी तस्वीर पर धूल जम गई हो। नीली आंखें, पर थकी हुई, बेहद थकी हुई। इमरान ने बात छेड़ने की कोशिश की। इतनी रात, वो भी अकेले? घर जाना है, बहुत देर हो चुकी है, लड़की ने बेजान आवाज में कहा। गाड़ी का हीटर ऑन था, लेकिन इमरान को ठंड सी लगने लगी, जैसे किसी ने आसपास की हवा को जमा दिया हो। रास्ते के आधे पड़ाव पर पहुंचते ही पीछे से एक सवाल उछला, आपको डर नहीं लगता? इमरान ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। किससे, मैडम? भूतों से। इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक झटके में मिरर में देखा, पिछली सीट खाली थी। उसने तुरंत ब्रेक मारा, गाड़ी रोकी, पूरी तरह पलट कर देखा, कोई नहीं था। पूरी रात वो जैसे सदमे में रहा। अगली सुबह इमरान फिर उसी जगह पहुंचा जहां से उसने उस लड़की को पिक किया था। वहीं कुछ मछुआरों से बातचीत की। एक बूढ़े मछुआरे ने बताया, कुछ साल पहले यहां एक लड़की का मर्डर हुआ था। उसकी लाश इसी रोड के किनारे मिली थी। नाम था जोया। शहर से अकेले समंदर देखने आई थी, लेकिन कभी वापस नहीं गई। इमरान के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसी ब्लॉक में गया जो लड़की ने बताया था, गुलशन ए इकबाल, ब्लॉक 13। पूछते पूछते फ्लैट नंबर 401 तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। इमरान ने पूछा, क्या जोया यहीं रहती थी? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। हाँ, मेरी बेटी थी, 5 साल हो गए उसे गए हुए। हर ईद लगता है वो लौट आएगी। इमरान ने अपनी जैकेट की जेब से एक तावीज निकाला जो पिछली रात उसकी गाड़ी की सीट पर पड़ा मिला था। अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो फूट फूट कर रोने लगीं। ये तो मैंने ही दिया था उसे बचपन में। उस रात के बाद इमरान ने टैक्सी चलाना छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं आज भी जब कोई उस सुनसान हॉक्स बे रोड से गुजरता है और दूर कहीं सफेद दुपट्टा उड़ता नजर आता है, समझ जाना जोया फिर से घर लौट रही है और शायद इस बार हमेशा के लिए आजाद हो चुकी है।